रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन देखा। फैक्टर्स देखे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। आज हमने देखना है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम कैसे काम करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे वर्क करता है। हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन में देखा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगी और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंजाइम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए दो मॉडल्स पेश किए, दो नज़रियात पेश किए कि कैसे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। उसमें सबसे पहले जो है एक जर्मन केमिस्ट ईमेल फिशर, इसने 1894 में एक मॉडल पेश किया जिसे लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। लॉक एंड की मॉडल नाम से जाहिर है, लॉक एंड की मॉडल नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स। लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह हर स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, हर लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, यानी वो लॉक जो है एक ख़ास चाबी यानी की होगी जिससे वो ओपन होता है। इसी तरह ईमेल फिशर ने कहा बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स हैव स्पेसिफिक शेप। जिस तरह लॉक की एक स्पेसिफिक शेप होती है, की एक स्पेसिफिक ख़ास शेप होती है, इसी तरह जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है उसकी भी ख़ास शेप होती है जो एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं। दूसरा मॉडल अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने 1958 जिसका नाम है डेनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसने इस मॉडल का नाम रखा। दरअसल ये मॉडिफिकेशन है, चेंजिंग है किसकी, लॉक एंड की मॉडल की। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट 1958 ने लॉक एंड की मॉडल की में मॉडिफिकेशन की, चेंज की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल प्रपोज किया, पेश किया। इसके मुताबिक जो एक्टिव साइट है इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है, लॉक एंड की मॉडल में तो हमने देखा था कि लॉक जो है एंजाइम है उसकी भी स्पेसिफिक शेप है और सबस्ट्रेट की भी स्पेसिफिक शेप है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, स्पेसिफिक शेप नहीं रखता, बल्कि वो मॉडिफाई हो सकता है, चेंज हो सकता है इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म टू अटैच विद सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए जो एक्टिव साइट है वो अपनी जो है एक्टिव साइट जो है वो
अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकती है। मॉडिफाई अटैच होने के लिए अटैच हो सकता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। एक्टिव साइट अपनी शेप क्या है? चेंज कर सकती है। ये दो मॉडल्स थे। अब इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल को ज़्यादा बेहतर माना जाता है एंजाइम एक्शन के लिए। उसके बाद हमने देखना है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम हमने दरअसल इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में हमने देखा कि एंजाइम का एक करैक्टर है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। आज हम इस टॉपिक को ही डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स पहले भी डिस्कस हो चुका है कि हर ख़ास रिएक्शन या हर ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ख़ास एंजाइम होता है। उसी को हमने डिटेल में देखना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जो डाइजेशन करता है यानी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हुए हैं। अमाइनो एसिड्स की चेन्स मिलकर प्रोटीन्स बना देती हैं और प्रोटीन्स के जो बॉन्ड्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन प्रोटीएज एंजाइम करता है। अब ये जो एंजाइम है प्रोटीएज, ये सिर्फ प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा, इसकी ब्रेकडाउन करेगा। ये लिपिड्स की या स्टार्च वगैरह की जो है ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाकर आपको शो करवा दिया है। जबकि जो लिपिड्स हैं ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स भी, लिपिड्स भी, स्टार्च भी। जो लिपिड्स हैं इनकी ब्रेकडाउन एक अनदर एंजाइम लाइपेज है जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है। अब जो लाइपेज है वो ना स्टार्च पर एक्ट कर सकता है, ना वो प्रोटीन्स पर एक्ट कर सकता है, ना वो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कर सकता है, ना वो स्टार्च की ब्रेकडाउन कर सकता है। इसी तरह एमाइलेज एंजाइम्स जो हैं ये सिर्फ स्टार्च की ब्रेकडाउन करते हैं, ना ये लिपिड्स पर एक्ट करते हैं, ना ये प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब तक हमें जितने एंजाइम्स का पता है वो 2000 नॉन एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट रिएक्शन या डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं मैं वो मार्क करवा देता हूं आपको। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, पेज नंबर 111। यहाँ पर 3 लाइंस दी हुई हैं और इक्वेशन दी हुई है। ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ ले तो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर फिगर से ऊपर देखें, लॉक एंड की मॉडल। 3 लाइंस हैं और चौथी लाइंस में 2 वर्ड्स हैं। लास्ट 2 वर्ड्स मैं पढ़ देता हूँ। एंजाइम स्पेसिफिसिटी, यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे लॉक एंड की मॉडल की। उसके बाद इसके नीचे 4 लाइंस दी हुई हैं। पहला वर्ड है इन 1958 और लास्ट वर्ड है एंजाइम एक्शन। यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल की। ये फिगर्स भी आपको बनानी पड़ेंगी, लॉक एंड की मॉडल की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल की। उसके बाद है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, हेडिंग दी हुई है। इसके अंदर जितना भी लिखा हुआ है ये सारा लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 113 है। यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, फिगर बनाई हुई है कि ये जो 3 सबस्ट्रेट दिए हुए हैं एक एंजाइम की एक्टिव साइट है। आपने ये बताना है कि सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 या सबस्ट्रेट 3 कौन सा इस एंजाइम की एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो सकता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के MCQs करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 MCQs हैं।
मैं MCQs की स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ और इसके रीज़न बता देता हूँ कि ये क्यों करेक्ट है। पहला MCQ, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स की कौन सा स्टेटमेंट सच है इन चारों ऑप्शन में से। बी ऑप्शन, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। सेकंड, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग। एंजाइम्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, यानी एंजाइम्स क्या हैं। ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। थर्ड MCQs, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए ये चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है, यानी कोफैक्टर्स जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है अटैच होता है एंजाइम्स के साथ, ये एंजाइम्स के लिए क्या काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। ये एंजाइम एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, एंजाइम्स की मदद करता है उसकी परफॉर्मेंस में। 4 MCQ, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हैं या डेफिनेशन क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। ऑप्शन डी, टाइटली बाउंड टू एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है जो मजबूती के साथ अटैच होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। फिर उसके बाद है फिफ्थ, व्हेन वी ऐड more substrate to an already occurring enzymatic reaction and there is no increase in the rate of reaction, what would you predict। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं और एंजाइम जो है उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखें तो रिएक्शन के रेट पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑल एक्टिव साइट हैव बीन ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तमाम जो एक्टिव साइट हैं एंजाइम्स की वो सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच हो जाएंगी। उसके बाद है MCQ नंबर 6, विच ऑफ दीज ग्राफ्स करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। 4 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें कौन सा ग्राफ जो है टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करता है, यानी टेम्परेचर जो है फैक्टर, उससे हमें पता चलेगा कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ऑप्शन डी, जो डी ग्राफ है वो शो कर रहा है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर के कम होने से कैसे होती है। ये थे MCQs। आज हमने जो टॉपिक देखे हैं, 2 टॉपिक्स दरअसल देखे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। देखें स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम ऐसे 4-5 लाइंस का है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पूरे करने हैं, आपने इनकी फिगर्स भी बनानी है, इसकी RPs मुझे सेंड कर दीजिएगा, और ये जो MCQs हैं इनको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ मैं हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।